बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से खबर आपको दें। चौधरी मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, रोशन पाकिस्तान के लिए 2 मरतबा अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को पानी की नज़र करना मुश्किल तरीन काम है जो इस खित्ते की अवाम ने किया। बदनसीबी और बदकिस्मती की बात यह है, जो हक लम्हों में मिलना चाहिए था वो 16 सालों तक सिर्फ 160 मीटर हिस्सा मुकम्मल ना मिल सका। अल्लाह ताला ने मुझे जो इख्तियार दिया है इसे अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी 18 माह की कारकर्दगी सबके सामने है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रठुआ हरियाम पुल दुआया तकरीब के अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। तकरीब का इनकाद वजीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद की मेजबानी में हुआ, जिसकी सदारत साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने की। इस मौका पर वजीर इत्तलात पीर मजहर सईद, चौधरी अरशद हसन, चौधरी अजहर सादक, राजा फैसल मुमताज राठौर, जावेद इकबाल बडानवी, सरदार जावेद अयूब, सबीहा सदीक, चौधरी यासर सुल्तान, नबीला अयूब एडवोकेट और स्पेशल एडवाइजर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ ने खिताब किया। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज चौधरी बशारत एडवोकेट ने सर अंजाम दिए। जलसे से कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को रठुआ हरियाम पुल अप्रोच रोड मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने खिदमत खल्क के ओहदे पर फाइज किया। आज़ाद कश्मीर भर में बराबरी की सतह पर फंड फराहम किए। माजी के मुर्दा प्रोजेक्ट में जान डाली गई। आज़ाद कश्मीर में महदूद वसाइल में खसारे के बजट के बावजूद सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम किया। तमीर और तरक्की की रफ्तार पहले से दुगनी नजर आएगी। आज़ाद कश्मीर की बिजली की ज़रूरत 350 मेगावाट है, जो रियासत की आवाम का हक है, जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को कुर्बानी दी। 60,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों के तबाहशुदा प्रोजेक्ट के लिए फंड मंजूर हो चुके। जागरा और रठुआ हरियाम पुल भी डेड प्रोजेक्ट थे। अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की नुमाइंदगी मुंतखब नुमाइंदों के पास है। अगर किसी को कोई जायज़ मतालबा हो तो हुकूमत उसका एहतराम करती है। आज़ाद कश्मीर में अनार की इजाज़त किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती। सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए फंड पाकिस्तान ने मुहैया किए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर से कहीं ज़्यादा गुर्बत है। 3 रुपए बिजली कहीं भी नहीं है। कई नादान आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का मुवाजना करते हैं, वो हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं। हम मोहब्बतों को मजबूत करने की बजाय नए फ़लसफ़े और नए डॉक्ट्राइन सामने ले आते हैं। कोई भी मुतालबा हो उसको मुज़ाकरात के ज़रिए सामने लाया जा सकता है, लेकिन आयन आज़ाद कश्मीर रेड लाइंस को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देता। सोशल प्रोटेक्शन फंड से लेकर ज़कात की इस्लाहात तक, हुकूमत की बचत से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक, सेहत और तालीम के शोबाजात में आइंदा चंद माह में आप इनकलाबी इक़दाम देखेंगे। फिर जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से सर अंजाम दे तो फिर जवाबदेही के लिए 2026 में अवाम के पास वोट का अख्तियार हासिल है। चौधरी कासिम मजीद ने जिन मुतालबात का जिक्र किया उनको पे दर पे हल करेंगे। रेस्क्यू को तहसील की सतह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तहसील इस्लामगढ़ में तहसील हेडक्वार्टर के हवाले से अगले 10-15 रोज़ में आपको खुशखबरी मिलेगी। इस्लामगढ़ बाईपास रोड को अगले बजट में रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नई असामियों को भी पूरा किया जाएगा। खालिकाबाद टाउन कमेटी को बहाल करने का ऐलान किया। झैली कुनबा जात के मामलात को भी हल करेंगे। तमीर और तरक्की का सफ़र मखलूक खुदा के ताउन के बगैर कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे कलम में जब तक इख्तियार है तो मैं मखलूक खुदा के लिए इस्तेमाल करूँगा। उन्होंने कहा, ख्वाजा पाकिस्तान की बदौलत मैं और आप आज यहाँ बैठकर आज़ादी से बात कर सकते हैं। मैं सब पर वाज़े करना चाहता हूँ, किसी अवामी हकूक़ की आड़ में रियासत पाकिस्तान से रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, चौधरी अब्दुल मजीद और अकाबिरीन की रहनुमाई में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। इससे कबल वज़ीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद ने अपने खिताब में कहा, 2016 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इस पुल पर काम करना बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मनसूबा तअत्तल का शिकार हो गया। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मशकूर हूँ, जिन्होंने ज़िला मीरपुर के चारों वज़रा के इस मुतालबे को मानते हुए इसके लिए फ़ंड की फ्राहमी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सामने हल्के के हवाले से जो मज़ीद प्रोजेक्ट रखे हैं इनको भी मंजूर किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना पापू शंगर पुलिस ने 8 साला बच्चे को रस्सियों से बांधकर मारपीट करने वाले की वायरल वीडियो पर एक्शन। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी का वायरल वीडियो पर फौरी नोटिस। थाना पापू शंगर एसएचओ शौकत अवान ने मीडिया को बताया, वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए पापू शंगर की हदूद औरंगाबाद से वीडियो में नजर आने वाला मुलजम जो मासूम बच्चे पर हाथ बांधकर तशद्दुद कर रहा था, उसको फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम की शनाख्त मोहम्मद दीन वल्द नूर मोहम्मद के नाम से हुई, जिसकी औरंगाबाद में लॉन्ड्री की दुकान है। मुलजम ने बच्चे हीरी को इंतहाई मामूली बात पर तशद्दुद किया। मुलजम के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर शौकत अवान है और मैं एसएचओ पापोश नगर हूँ। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जो है उसने एक बच्चे को, जिसकी उम्र 7-8 साल के करीब है, उसको रस्सियों से बांध के उसको बुरे तरीके से पीट रहा था। और उसको पीटने के अलावा भी उस शख्स ने जो है वो पुलिस के साथ भी, महकमा पुलिस को भी उसने गालियाँ दी और फिर उस शख्स ने इसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल की। शोजाबाद से खबर आपको दें। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक शोजाबाद नए तैनात होने वाले एसडीओ सिटी शोजाबाद राना मोहम्मद शाकर को सियासी समाजी रहनुमा साबिका काउंसलर रावजाहत बकर मलक जुबैर शरीफ मोहम्मद हाफज कामरान ने राना मोहम्मद शाकर को एसडीओ शोजाबाद तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। एसडीओ राना मोहम्मद शाकर ने आए दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। शोजाबाद से ही खबर आपको दें। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब सैयद अली हैदर गिलानी की हल्का NA 148 यूनियन काउंसिल मुजफ्फराबाद आमद मखदूम कसूर अब्बास शाह के भाई मखदूम जमशेद अब्बास मरहूम की रस्म कुलखानी में शिरकत की। मरहूम के साहबजादा की दस्तार बंदी करवाई। मलक फाहद मंजूर डोमरा, मलक एहसन महे, मलक सुहेल आरफ महे हमरा थे। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची जिला केमाड़ी एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल का पुराना गोलीमार में काशिफ सिंधी के मंशियात के अड्डे पर छापा। बदनाम ज़माना गैंगवार गिरोह काशिफ सिंधी ग्रुप के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली मुलजमान के कब्जे से 3 अदद गैर कानूनी पिस्तौल और 4 किलो से जायद मंशियात, चर्स और आइस बरामद कर ली गई। एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली मुलजमान के कब्जे से वारदातों में छीने और चोरी किए गए 4 अदद मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। मुलजमान की शनाख्त समीर उर्फ चंदू, मोहम्मद फैजान, सलमान उर्फ अनिल, मोहम्मद इरफान और शाकर के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजम समीर उर्फ चंदू पुलिस को इंतहाई मतलूब था, जो कि काशिफ सिंधी ग्रुप के लिए गैंगवार मंशियात का नेटवर्क ऑपरेट करता था। समीर अली चंदू शकीलुर रहमान नामी साबका पुलिस एहलकार के बेटे बनाम अमान को अगवा करके कत्ल करने में भी मुलव्वस है। मज़कूरा बाला कत्ल का मुकदमा 319/24 बजुर्म दफ़ा 302/34 तेपे थाना पाक कॉलोनी में दर्ज है। मुलजमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज झैल है। मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ समोसा शॉप नज़द अमाम बारगाह 5 वाट अचानक आग लग गई। मंडी बहावलदीन रेस्क्यू 11122 ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। चूल्हे के पास खड़े मुतअद्दिद मोटरसाइकिल जल गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान जल गया। कंदकोट के करीब गौसपुर के नवाही गांव हलीम जागीरानी में जागीरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। हलीम जागीरानी के 2 भाई मोमन जागीरानी और करीमन जागीरानी का मकनी जागीरानी के बेटे थे। मौका पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। शामवार जागीरानी, टम्मन जागीरानी और दिलशेर जागीरानी जाँ भाग, सनम जागीरानी जख्मी हैं, जिनकी तलाश जारी है। जायवकुआ पर जख्मियों और जाँ भाग अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं। दोनों जागीरानी बरादरी में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। कश्मीर पुलिस जायवकुआ पर रवाना हो गई क्योंकि ये इलाका नो गो एरिया का हिस्सा है। तसादुम शामूर और हलीम जागीरानी के दरमियान हुआ। 6 अफराद जाँ भाग और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। चौधरी मोहम्मद अलियास मीरपुर आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करते हैं। काउंसलर म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़ चौधरी मोहम्मद आरफ ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के एजाज़ में इशाइया दिया। पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का अहतमाम
अंदरा हाउस न्यू सिटी इस्लामगढ़ में किया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर बल्दियात फैसल मुमताज़ राठौर, वजीर हुकूमत जावेद अयूब, वजीर बरकियात चौधरी अरशद, वजीर PPHA यासर सुल्तान, वजीर तमीरात आमा अजहर सादक, वजीर अमूर मंगला डैम चौधरी कासम मजीद, वजीर इतलात पीर मजहर हुसैन शाह, वजीर खुराक जावेद बढ़ानवी, मावने खसूसी नबीला अयूब, मावने खसूसी कर्नल मरूफ, कमिश्नर चौधरी मुख्तार चौधरी मनशा, DGMDHA मशीर, सदर रियासत बैरिस्टर करामत अली, चेयरमैन बल्दिया नईम रुपयाल, कौंसलर चौधरी मोहम्मद तालब समेत दीगर कौंसलर्स ने शिरकत की। कौंसलर चौधरी मोहम्मद आरफ ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का अंदरा हाउस आमद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं ज़िला नौशहरा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान की अहकामात की रोशनी में ज़िला भर के थाना जात, चौकियात, दफातर में तैनात पुलिस एहलकारों की पुलिस लाइन नौशहरा परेड ग्राउंड में जनरल परेड कैसर खान DSP हेडक्वार्टर सैयद हनीफ RI लैन ने परेड का मुआयना किया। इस मौका पर जवानों से खिताब करते हुए DSP हेडक्वार्टर ने कहा, पुलिस फोर्स डिसिप्लिन फोर्स है। पुलिस फोर्स का इस्तबदादकार बढ़ाने के लिए परेड लाजमी है। परेड ग्राउंड में तरबियत याफ्ता असातिज़ा कराम की ज़ेरे निगरानी अपनी ड्यूटी की महारत को बढ़ाने की मश्क दी जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अय्याज खान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर नौशहरा मलक इशफाक हुसैन का रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम नौशहरा, रेस्क्यू स्टेशन 11 और रेस्क्यू स्टोर का तफसीली दौरा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मलक इशफाक हुसैन ने रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम और स्टेशन 11 दौरे के मौका पर अवामुन्नास को रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम की जाने वाली खिदमात, एमरजेंसीज एहलकारों की हाजिरी, यूनिफॉर्म और कम्युनिकेशन सिस्टम का तफसीली जायजा लिया। अलावा अजीम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर नौशहरा ने रेस्क्यू 1112 नौशहरा स्टोर का दौरा किया। स्टोर कीपर के साथ मेडिसिन और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मलक इशफाक हुसैन का कहना था, ज़िला नौशहरा की आवाम को हर मुमकिन आलमी म्यार की बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस और तिबी सहूलियात घर की दहलीज पर फराहम करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। इस मकसद के हसूल के लिए दिन रात चौकन्ना रहकर मुझ समेत तमाम रेस्क्यू एहलकार पूरी ईमानदारी और फर्ज शनासी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, अपनी ड्यूटी को इबादत समझ कर अदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से 26वीं आईनी तरमीम बिल नाफिज, गज़ेट नोटिफिकेशन जारी, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का अमल भी शुरू। स्पीकर ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी के लिए अरकान के नाम मांग लिए। सीनियर वकील हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। वकला सीनियरिटी के अलावा किसी बुनियाद पर अगला चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम बहुत बड़ा मसला नहीं, आइन की तशरीह के केसेस में फैसले आना अभी बाकी हैं, जिनमें अदालतें खुद अमली तौर पर ये तरमीम खत्म कर देंगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। तरमीम से आइन की रूह मुतासिर हुई और हुकूमत की अदलिया पर गिरफ्त मजबूत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता। बैरिस्टर अली जफर का मुआफ़। PTI के जाती डॉक्टर से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर रख जाती मुआलजीन को 15 रोजा शेड्यूल के मुताबिक चेकअप की इजाजत देने की इस्तदा। पंजाब भर में अपना छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानात की तामीर शुरू। वज़ीर आला ने दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की। लाहौर के इलाके चूंग में सिक्योरिटी गार्ड ने नलके से बिला इजाजत पानी पीने पर 7 साल बच्चे को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। मुल्जिम ओकाड़ा से फरार होने की कोशिश पर गिरफ्तार। कराची ली मार्केट कत्ल केस के मुल्जिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। टिकटॉक वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, फिर सबूत मिटाने के लिए सबको मार डाला। मुल्जिम का अदालत के रूबरू बयान। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया व्हाइट बॉल, कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाए जाने का इम्कान। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम से ड्रॉप। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाएगा।